माता के नवरात्रों के साथ ही आज से शक्ति की भक्ति का पर्व यानी शारदीय नवरात्र का उत्सव शुरू हो चुका है। नवरात्र में मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। श्रद्धालु मां की भक्ति में डूबे रहेंगे। नवरात्र के पहले दिन यानी आज मां दुर्गा की घट स्थापना भी की जाती है। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त पंडित अवनीश त्रिवेदी से। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन में हम जानेंगे कि हमें माता रानी के घट स्थापना एवं पूजन की क्या विधि रहेगी और क्या मुहूर्त है। सर्वप्रथम हम घट स्थापना किस प्रकार करें और मुहूर्त क्या रहेगा उसके विषय में हम जानेंगे। घट स्थापना का जो सर्वप्रथम मुहूर्त है वह प्रातःकाल 6:09 से लेकर के और 7:40 तक अमृत चौगड़िया के रूप में रहेगा, जिसमें आप भगवती की स्थापना कर सकते हैं। द्वितीय मुहूर्त जो रहेगा वह 9:11 से 10:43 तक शुभ चौगड़िया के रूप में रहेगा और इसके बाद हम अभिजित मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं, जिसका मुहूर्त 11:49 से लेकर के 12:38 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम भगवती का विधि पूर्वक पूजन करके स्थापित कर सकते हैं। इसमें हम 2 मुहूर्त और भी ले सकते हैं जो स्थिर लग्न के मुहूर्त हैं, वृषभ लग्न एवं कुंभ लग्न। वृषभ लग्न हमारी सुबह 10:03 से 12:19 तक वृषभ लग्न चलेगी, जो स्थिर लग्न है। इसमें भी हम भगवती के घट स्थापन कर सकते हैं। एवं सायंकालीन 4:12 से 5:45 तक भी हमें कुंभ लग्न मिल जाएगी, जो कि स्थिर लग्न है, जिसमें हम भगवती का विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। विधि क्या है? विधि के रूप में हम सर्वप्रथम पूजन की सभी सामग्री को एक जगह एकत्रित कर लें और एकत्रित करने के बाद भगवती का जहां हम पटा लगाएंगे वहां स्वच्छ कर लें। स्वच्छ करने के बाद भगवती के लिए एक चौकी के ऊपर सूती लाल कपड़ा बिछा करके भगवती का ध्यान आवाहन मन में संकल्पित होकर के भगवती के लिए कलश स्थापित करें। भगवती की मूर्ति आकार में भगवती को विराजमान करें एवं भगवती को दूध, दही, शहद आदि पंचामृत से स्नान करा के षोडश श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री अर्पित करें। भगवती को सफेद फूलों की माला पहनाएं, धूप दीप नैवेद्य लगा करके भगवती की आरती करें, अखंड ज्योत स्थापित करें एवं भगवती का पूजन करें। जय माता दी। तो आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। नवरात्र में मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना शुरू हो गई है। मान्यता है कि इन दिनों की गई पूजा पाठ का लाभ भक्तों को विशेष पुण्य देता है। ये भी माना जाता है कि स्वयं मां दुर्गा इन दिनों पृथ्वी पर निवास करती हैं और भक्तों के दुख और संकटों को दूर करती हैं। तो नवरात्र के पहले दिन आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। क्या है उनकी पूजा विधि, कैसे करें मां की आराधना, जानिए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। इस शारदीय नवरात्र बंसल न्यूज आपके लिए खास पेशकश लेकर आया है, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे पूरे 9 दिन की कैसे आप देवी मां को प्रसन्न करें और उनके स्वरूपों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अवनीश त्रिवेदी जी, जो आपको बताएंगे मां के अनेक स्वरूप और उनसे जुड़े उपायों के बारे में। पंडित जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नवरात्रि का त्योहार यानी देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करना और उनसे कामना करना कि हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहे और सभी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन माँ के अलग अलग स्वरूप हैं। जब हम माँ शैलपुत्री को देखते हैं तो लगता है कितना सौम्य सरल उनका उसमें स्वभाव दिखता है। तो उस स्वरूप के बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बिल्कुल आप माता शैलपुत्री का जो परिचय है, माता के नाम में ही उस परिचय का वर्णन दिया गया है। शैल मतलब पर्वत और पुत्री मतलब पुत्री ही। जो शैल हिमालय की जो पुत्री है उन्हें शैलपुत्री के रूप में
हम जानते हैं। ये आराध्य देवी है। इसमें तपस्वियों को इसकी पूजा करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। और माता का तो सर्वप्रथम हम पूजन की विधि को जानेंगे। अपने घर में एक ऐसा स्थान ढूंढ लेना है जहाँ स्वच्छ स्थान हो और स्थान की सफाई करके सर्वप्रथम एक चौकी बिछा करके उसके ऊपर लाल कपड़ा हमें बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में हमें पंचांग पीठ एवं कलश की स्थापना करके माता रानी के विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में माता रानी को उस पर विराजमान करना है। माता रानी का पूजन हम किस प्रकार करें? तो माता रानी का पूजन हमें 16 प्रकार से करना है। 16 प्रकार से माता रानी का पूजन होता है। सर्वप्रथम हम माता रानी का आवाहन करेंगे। माता रानी को आवाहित करके बुला करके माता रानी का दूध, दही, पंचामृत आदि से भगवती को स्नान कराएंगे। स्नान के बाद भगवती को लाल वस्त्र अर्पण करेंगे। इस दिन माता रानी को लाल वस्त्र अर्पण करने का विशेष महत्व है। वस्त्र अर्पण करने के बाद माता जी को श्वेत पुष्पों की एक माला अर्पण करेंगे। सुगंधित द्रव्य एवं धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाना है। माता रानी को हमें गाय के दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग ही लगाना चाहिए। तत्पश्चात हमें उनकी आरती करना चाहिए। आरती के बाद भगवती को प्रसन्न करने के लिए हमें दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा के जो भी स्तोत्र आप लोगों को पता हो या पंडित जी द्वारा आप कराना चाहते हैं तो उसको विधि पूर्वक आप करा सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, कोई विशेष मंत्र अगर आज? बिल्कुल, माता रानी का जो शैलपुत्री का जो विशेष मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी के इस मंत्र को हमें 108 बार जाप करना चाहिए, जिससे हमारी माता की हमारे ऊपर कृपा बनेगी, हमारे परिवार का, हमारे जग का कल्याण होगा। इस प्रकार की हमें स्तुति माता रानी से करनी चाहिए। तो आज प्रथम दिन आपको क्या करना है इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताया है। इसी तरह हर दिन हम आपको बताएंगे देवी के अलग स्वरूप और कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।